प्रयास भाग 2। कैसे ध्यान भीतर चला जाए और हम सत्ता को अनुभव कर सकें, और जो सत्ता है वही सत्य है, और जो स्वयं को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है। क्योंकि मूलतः मैं अपने केंद्र में, अपनी जड़ों में, अपनी सत्ता के आंतरिक हिस्से में जो कुछ हूँ वही सारा जगत भी है। सारी बात, सारी चेष्टा, सारी साधना और सारे धर्म एक ही बात से संबंधित हैं कि ध्यान की धारा, वह जो कॉन्शसनेस है हमारी, उसकी जो धारा है वह बाहर की तरफ न बहकर भीतर की तरफ कैसे बह जाए। इसका कोई यह अर्थ नहीं है कि हम बाहर की तरफ अंधे हो जाएं। इसका कोई यह अर्थ नहीं है कि हम बाहर की तरफ से ध्यान को इस भांति भीतर खींच लें कि बाहर की दुनिया में हम मुर्दे हो जाएं। इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका केवल इतना ही अर्थ है कि यदि बाहर के जीवन से हम थोड़ा सा विराम खोज लें, थोड़े से क्षणों को भी विराम खोज लें और अपनी चेतना की धारा को भीतर ले जाने में समर्थ हो जाएं, तो एक अद्भुत जीवन स्रोत हमें उपलब्ध होगा और हम उस सत्य को जान सकेंगे जो हमारे भीतर शरीर को धारण किए है, जो हमारे भीतर अनेक जन्मों को धारण करता है, जो हमारे भीतर यात्रा करता है, जो हमारे भीतर जब हम बच्चे थे तब था, जब हम युवा हुए तब था, जब हम बूढ़े होंगे तब होगा, और अगर हम उसे जान लें तो हमें ज्ञात होगा जब हमारा जन्म नहीं था तब भी था, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी होगा। उसे जाने बिना जीवन की खोज में कोई सार्थकता कभी उपलब्ध ना हुई है और ना कभी हो सकती है। ध्यान भीतर कैसे ले जाया जा सके, इतना आज मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान को भीतर ले जाने की बात तभी पैदा होती है जब हमें यह ख्याल आ जाए कि हम जैसे हैं वह संतुष्ट होने योग्य स्थिति नहीं है। क्राइस्ट के पास निकोडेमस नाम के एक युवक ने रात को जाकर कहा था, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। क्राइस्ट ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, परमात्मा को जानने के पहले तुझे दूसरा जन्म ग्रहण करना होगा, तुझे तो फिर से जन्म लेना होगा। निकोडेमस शायद समझा नहीं कि फिर से जन्म लेने का क्या मतलब होगा। क्या मरने के बाद फिर मैं परमात्मा को जान सकूंगा? क्राइस्ट ने कहा, नहीं, वैसा अर्थ नहीं है। तू जैसा अभी है ठीक वैसा ही होकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तुझे एक नया आदमी हो जाना पड़ेगा, और नए आदमी को हो जाने का यह अर्थ है, नए आदमी होने का केवल एक ही अर्थ है कि मेरे ध्यान की धारा, मेरे बोध का जो प्रवाह है, मेरी चेतना का जो अनुभव है, मेरी स्मृति और मेरा ज्ञान जिस तरफ बह रहा है उस तरफ न बहकर उसकी तरफ बहने लगे जहाँ मेरी आत्मा है, जहाँ मेरी सत्ता है। मैं एक नया आदमी हो जाऊंगा। उसके लिए प्यास जरूरी है। प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता, और प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। आपके सामने सागर भरा हो लेकिन प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ है। ज़मीन पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, क्राइस्ट हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, मोहम्मद हुए, हजारों लोगों के करीब वे निकले, लेकिन जिनके पास प्यास थी वे उनके भीतर के पानी को पहचान सके, और जिनके भीतर प्यास नहीं थी वे अपरिचित रह गए। हमारी पानी हमेशा मौजूद है, लेकिन प्यास सबके भीतर मौजूद नहीं है, और प्यास कोई दूसरा मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। प्यास आपको खुद ही पैदा करनी होगी। कैसे प्यास पैदा होगी? अगर नहीं है तो प्यास कैसे पैदा होगी? प्यास पैदा होती है पीड़ा से, पीड़ा के किसी अनुभव से। जीवन में बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है, लेकिन उस दुख को हम भुलाने के उपाय खोजते हैं। उस दुख से हम अपने भीतर पीड़ा को पैदा नहीं होने देते। आपके पड़ोस में कोई मर जाए, रोज़ कोई मर रहा है, लेकिन क्या किसी को मरते देखकर आपको तत्क्षण यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैं भी मरूंगा? अगर यह प्रश्न खड़ा नहीं होता तो आपके भीतर कभी प्यास पैदा नहीं होगी। आप रोज़ अपने चारों तरफ देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, अगर आपकी आंखें खुली हों तो आपके भीतर एक अद्भुत प्यास का जन्म हो जाएगा। जीवन को जानने की, जीवन को पहचानने की
जीवन को जीतने की एक आकांक्षा पैदा हो जाएगी। एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उससे किसी ने पूछा, उसका नाम था बायजीत। उससे किसी ने पूछा, तुम्हारी परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठी? उसने कहा, जब मैंने जीवन में दुख देखा तो मेरी आंखें परमात्मा की तरफ उठ गईं। लेकिन हम जीवन में दुख देखने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सारे लोग दुख से घिरे हैं, लेकिन दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जब दुख हमें दिखाई पड़ता है, हम कई तरकीबों से उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उनका युवा पुत्र गुजर गया। वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने पूछा, या आप क्यों पूछते हैं? वे बोले कि मेरा युवा पुत्र गुजर गया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुनर्जन्म होता है। मैंने कहा, उनकी मृत्यु से जो दुख हुआ है उसे भुलाने का उपाय खोज रहे हैं। अगर मैं कह दूँ कि पुनर्जन्म होता है, आपका पुत्र मरा नहीं, उसकी आत्मा जिंदा है, तो आप तृप्त होकर वापस लौट आएंगे। वह जो पुत्र की मृत्यु से जो आघात आपके ऊपर पहुंचा है, उसे आप भुला देने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे एक साधु के पास गए और उन साधु ने उनसे कह दिया, चिंता की कोई भी बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र का जन्म तो स्वर्ग में हो गया है। वे बहुत तृप्त वापस लौट आए। मैंने उनसे कहा कि मृत्यु का एक मौका थी कि उसमें आप जाग सकते थे और प्यास पैदा हो सकती थी। उस मौके को आपने खो दिया। हम रोज़ मौका खोज रहे हैं। जीवन में वे समस्याएं हैं, अगर हम उन्हें गौर से देखें तो एक जागरण, एक प्यास, एक असंतोष पैदा हो सकता है। और अगर हम उन्हें झुठलाने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशंस खोजने की कोशिश करें और ज़िंदगी के हर मसले पर कुछ विचार करके शांत हो जाएं, तो जीवन हमारे भीतर उतने दंश को पैदा नहीं कर पाएगा जो कि हमें जगा दे और हमारी नींद को तोड़ दे। नींद को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जीवन के दुख का भार बहुत ही तीव्र हो जाए। आपने देखा होगा, अगर सपना आप देखते हो, सुखद सपना देखते हो, तो कोई सपना टूटना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप दुखद सपना देखते हो, कोई नाइटमेयर देखते हो, किसी पहाड़ से गिर गए हो, कोई पत्थर आपके ऊपर गिर गया, तो सपना ज़्यादा देर नहीं चल पाता, वह टूट जाता है। सपना केवल दुखों में टूटता है और जीवन में जो सोए हुए हैं वे भी केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है, अगर उसे कोई देख पाए, अन्यथा दुख एक अभिशाप है। अगर कोई उसे भुलाने की कोशिश करे, और जीवन में दुख बहुत है, चारों तरफ सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुख को भूलने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब प्यास नहीं पैदा हो पाती। फिर जो ईश्वर की और आत्मा की हम बातें करते हैं, वे सब बातें व्यर्थ होती हैं। वे हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा नहीं करती। वह सब हमारी बातचीत होती है, हमारा संस्कार होता है, हमारी शिक्षा होती है, हमारी संस्कृति होती है। हम उन बातों को सीख गए हैं, उन बातों को दोहराते हैं, लेकिन उन बातों से हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा पैदा नहीं होती कि जीवन में क्रांति हो जाए। क्रांति के लिए ज़रूरी है, अगर हम इस भवन में बैठे हुए हैं, अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि भवन में आग लग गई है, आपको पता चल जाए कि भवन में आग लगी है, तो आप बाहर हो जाएंगे। उस वक्त आप किसी से भी नहीं पूछेंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आप यह भी नहीं पूछेंगे कि बाहर कैसे जाऊं। आप यह भी नहीं पूछेंगे कि इतनी भीड़ है, मैं कैसे निकलूंगा। आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ बाहर होने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर आपको बोध हो जाए कि भवन में आग लगी हुई है, अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है और जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की और संसार के ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, वह चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी, वह निरंतर मौजूद है और प्रतिक्षण घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हम प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं, अगर हम अपने पर भी विचार करें तो हम पाएंगे हम काफ़ी मर चुके हैं।
हर आदमी जन्म के बाद मर रहा है, धीरे धीरे मरता जा रहा है। जितने दिन आपके निकल गए हैं उतने ही आप मर चुके हैं। थोड़े बहुत दिन और होंगे और आपकी यह मरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप समाप्त हो जाएंगे। महाराष्ट्र में एक साधु था एकनाथ। उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक दफ़ा एकनाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ से पूछी। सुबह ही थी और एकनाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ, और आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मन में उठे। कई प्रश्न उठते हैं, एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ, पूछता नहीं, वह मैं आज पूछना चाहता हूँ। एकनाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, आप बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपके बुराइयाँ पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एकनाथ ने कहा, मैं अभी अभी बताता हूँ। एक और ज़रूरी बात तुम्हें बता दूँ, कहीं मुझे भूल न जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। तो यह मैं तुम्हें बता दूं और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि कहीं मुझे भूल न जाए, इसलिए मैं जल्दी बता दूं। एकनाथ ने कहा, अब पूछो कि तुम क्या पूछते हो। वह युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा, मौका मिला तो मैं कल आऊँगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन हैं, बहुत हैं, इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को है। लेकिन वह युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और एक मंदिर के नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। अब जब लौट रहा है तो दीवार का सहारा लिए हुए। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो वह बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कांपने लगे। सीढ़ियों पर वह रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके परिजन, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी मरने की करीब है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था तो सारे घर के लोग रो रहे थे। पड़ोसी इकट्ठे थे और वह युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुंचे तो वहां मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उनको देखकर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे जरा अंदर ले चलो। वे भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूँ। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा, कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा, आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं? तो एकनाथ ने कहा, तुमने भी मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसे भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी क्रांति के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, तुम उठ जाओ, घबराओ मत। और एकनाथ ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद क्या फ़र्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फ़र्क पड़ता है। 7 दिन बाद मौत हो या 70 दिन बाद क्या फ़र्क पड़ता है? मौत का होना ही अर्थपूर्ण है। दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एकनाथ ने कहा, मृत्यु है। जिस दिन यह मुझे पता चला उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों का यही पता नहीं है कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा हो सकती है?
और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं, वास्तविक जीवन को पाने के लिए संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? यह जीवन नहीं है, यह मृत्यु की एक लंबी प्रक्रिया है। जब तक यह स्पष्ट बोध हमारे भीतर न पैदा हो जाए, तब तक परमात्मा की दिशा में हमारे कदम उठ नहीं सकते। तब तक उन कदमों का उठना असंभव है। और सच में ही अगर हम विचार करें तो इसे जीवन कैसे कह सकते हैं? मैं जिस दिन से पैदा हुआ, जैसा मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उसी दिन से मरना शुरू हो गया हूँ। मौत कोई आकस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, एक क्रमिक विकास है, एक ग्रोथ है। मैं जिस दिन से पैदा हुआ, मेरी मौत विकसित हो रही है। मेरे भीतर मौत घनी होती जा रही है। एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी। आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उसी दिन मरना शुरू हो गया जिस दिन पैदा हुआ।